डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया है। अब हम इसके सवाल और जवाब यानी क्वेश्चन और आंसर भी लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट, पाठ क्रमांक 4 मीराचा वाढदिवस, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर हम लिखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, वाढदिवसाच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची नावे सांग। इसका अर्थ होता है कि जन्मदिन के दिन सजाने के लिए लगने वाली चीज़ों के नाम बताओ। उत्तर यानी जवाब हम लिख रहे हैं, फुगे बलून्स, फूले फूल, पताका, रंगीत कागज, रिबिन, दीवे। इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन इतने काफ़ी हैं। नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, तुझा वाढदिवस तू नेहमीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने कसा साजरा करशील ते सांग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेरा जन्मदिन है, तू हमेशा की तरह अलग, हमेशा जैसे बनाता है उससे थोड़ा अलग कैसा जन्मदिन मंगाएगा या मनाएगा वो बता। उत्तर लिखेंगे हम, मी माझा वाढदिवस अनाथ आश्रमातील मुलांसोबत साजरा करीन। मैं अपना जन्मदिन अनाथ आश्रम में, जहाँ पर यतीम बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप और पेरेंट्स नहीं होते हैं, वहाँ जाकर अपना जन्मदिन इस बार मनाऊंगा। त्यांना पुस्तके, खाऊ आणि भेटवस्तू देईन, झाडेही लावीन और मैं उनको गिफ्ट में किताबें, खाना, गिफ्ट दूंगा और साथ में ट्रीज भी लगाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, आईचा वाढदिवस तू कसा साजरा करशील ते सांग। उत्तर, इसका अर्थ होता है कि माँ का जन्मदिन तू कैसे मनाएगा वो बता। उत्तर अब हम हमारे एतबार से लिख रहे हैं, मी आईला शुभेच्छा देईन, मैं अम्मी को खुशखबरी दूंगा, मुबारकबाद दूंगा। तिला फूले व भेटवस्तू देईन, उनको फूल और गिफ्ट दूंगा। केक कापू, घर सजवू आणि आईसोबत आनंदाने वाढदिवस साजरा करीन। फिर मैं केक काटूंगा यानी उनको काटने के लिए दूंगा, घर सजाएंगे और माँ के साथ खुशी खुशी जन्मदिन मनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब है लिहिते होऊया। यहाँ पर हमें कुछ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, खाली दिलेली व्यंजने व स्वर एकत्र करून तैयार होणारे अक्षर लिही। यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ स्वर है जैसे अ, आ, ई और व्यंजन है जैसे क, का, क, ख, ग, घ, च, ये सब व्यंजन में आता है। इनको मिलाकर हमें फिर से एक अक्षर बनाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे यानी जैसे प के नीचे जो निशान है, इसका अर्थ ये होता है कि ये प आधा है, ये ना ही उकार है ना ही और कुछ है। इसका अर्थ ये होता है कि प आधा है। तो प आधा है और उसमें हमने स्वर अ बनाया तो क्या हो गया, ये प हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें लिखना है अ का आंसर, क ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पर स्वर दिया हुआ है आ। जब क के अंदर स्वर आ मिलेगा तो बनेगा का। उसी तरह से दूसरा है म के अंदर हमने बड़ी ई मिला दिया तो वो हो जाएगा मी, मैनी हो जाएगा। हम इसमें स्वर और वो मिला रहे ना, स्वर और व्यंजन मिला रहे, इसलिए हम म और बड़ी ई मिलाकर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, योग्य पर्यायला अशी खून करा। इसका अर्थ ये होता है जो एप्रोप्राइट ऑप्शंस है उन्हें हमें इस तरह का निशान लगाना है। जैसे केक टेबल वर ठेवला आहे, तो इस सेंटेंस के अंदर सही निशान हम कहाँ लगाएंगे, वर पर लगाएंगे, क्योंकि खाली नहीं बल्कि इसका अर्थ होता है कि केक हमने टेबल पर रखा है। तो पर के लिए क्या होता है, ऑन के लिए क्या होता है, वर होता है, वर यानी ऑन। उसके बाद सेकंड है, बाहुली मुलीच्या उजव्या डाव्या हातात आहे, यानी गुड़िया बच्ची के सीधे या डावे हाथ में है, राइट या लेफ्ट हाथ में है। तो कहाँ पर है, उसके लेफ्ट हाथ में गुड़िया है, तो हम यहाँ पर डाव्या यानी लेफ्ट पर इस तरह का निशान लगाएंगे। पताका मीराच्या मागे पुढे आहेत, ठीक है, तो हम यहाँ पर मागे पर इस तरह का निशान लगाएंगे। फुगे मीरापासून दूर जवळ आहेत, बलून्स मीरा से बहुत दूर या करीब है,
तो यहाँ पर जवड़ यानी करीब, नियर, तो जवड़ पर हम इस तरह का निशान लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। चला वाचूया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। वाच आणि समजून घे, पढ़ और समझ ले। प्रिय मीराताई, तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, तुझा लाडका भाऊ नीरव। यहाँ पर एक अपनी बहन को नीरव ने शुभेच्छा दी है, मुबारकबाद दी है कि तुझे तेरे जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अब यहाँ पर बताया हुआ कि सिर्फ वाच यानी पढ़ो। आज सायलीचा वाढदिवस, आईबाबांनी सायलीला नवीन कपडे आणले। सई, राघव, तनय यांनी सायलीला छान छान भेटवस्तू दिल्या। सायलीला खूप आनंद झाला। डियर स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है कि आज जो सायली है नाम की लड़की है, उसका जन्मदिन है। उसके अम्मी अब्बू ने सायली को नए कपड़े लाए हैं। साथ में सई, राघव, तनय इन्होंने भी सायली के लिए अच्छी गिफ्ट दिए हैं और सायली आज बहुत खुश हुआ है। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.